Friends, welcome to my channel, and it's a wonderful day. I think it's a wonderful day. Maybe I'm just cool and calm. Invest in yourselves. अभी ये देखो, मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं. The more it's not showing on my face. I don't look miserable and pathetic. आई नो दैट कि मैं सिर्फ एक टाइम का खाना खाती हूँ. सीरियसली, मैं कल सिर्फ एक मसाला डोसा खाया था. उसके बाद मैंने जस्ट बिकॉज इस समर मैंने घटाघट पानी भी नहीं पिया. आई ड्रैंक वेरी स्पेरिंगली, जितना हो सकता है उतना ही. ज़बरदस्ती करके पानी नहीं पिया मैंने. नॉट दैट आई वॉज नॉट थर्स्ट. जैसे जैसे मुझे प्यास लगी उतना ही पानी पिया. सो आई एम हैविंग ओनली ऑलमोस्ट 1 meal a day. ओके, and despite of that I look healthy, fit and fine, and I walk so much. मेरे अंदर कितनी एनर्जी है. इवनिंग में भी मैंने कुछ नहीं खाया था. कल भी मैंने कुछ नहीं खाया था. नादर चना कुरमुरा, नथिंग, जस्ट नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, आई हैड माई वाटर, देन आई हैड नींबू पानी, देन आई हैड ऑरेंज. हाँ, ऑरेंज भी खा लिया मैंने. एंड आंवला मैंने स्मॉल गार्डन में जाके खाया. सुबह का मेरा विटामिन सी तो रहता ही है. You got what I'm saying? I'm having small packet of Parle G. It used to cost rupees 2 once upon a time, this packet. Now it is $5 box. मैदा हाथों में जाके चिपकता है. मैदा ही चिपकता है. व्हाट अबाउट वनस्पति? व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? लोगों को लगता है मिलेट्स आर वेरी हेल्दी. मिलेट्स आर हेल्दी. अगर तुम लेबर का काम करते हो तो मिलेट्स खा लो भाई. बाजरा खा लो, ज्वार खा लो, कोई बात नहीं. बट घर में पड़े पड़े लेटे रहना है, पंखे के हवा में, एसी के हवा में, टीवी देखते, सब नौकर का काम, सब नौकर से काम करवा रहे हो, एंड वी आर ईटिंग हेल्दी करके मिलेट्स खाओगे तो यू आर अ स्टूपिड पर्सन. इवन आटा, धपाधप आटा, तो ये रोटियां खा रहे हो, पराठे खा रहे हो, और एक उंगली भी नहीं उठा रहे हो, ना वॉक पे जा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो. यू आर नॉट हेल्दी. खाने के लिए नहीं खाना चाहिए. अब तुमने पराठे बना लिए ना, ठीक है, उसको ही पचा लो. जो तुम्हारा खाना खाते हो उसको पचाना सीखो पहले. देन रन ऑन टू दिस हेल्दी बैंड वैगन. नॉनसेंस वाली चीज़ें. I don't believe in taking supplements. I used to take supplements in 2006, 2007, 2006, 2007, and I have seen excellent results in that. मैं ये नहीं बोलूँगी. Probably when we are younger, it gives us better results. Or maybe I was eating so much. I was eating all kinds of food. So उसके वजह से भी हो सकता है. I was a huge foodie. I used to love food. I had a capacity to eat. And I enjoyed eating. ऐसा नहीं कि मैंने खुद भी बनाती थी, बाहर का भी खाती रहती थी, मज़ा आता था. और आई एम टॉल, तो मैं इतनी फैट नहीं लगती हूँ. even if I'm 70 kgs now, I'll not look fat. I'll look chubby. थोड़ी सी बची थी तो मैंने बोला गरम करके. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये मत सोचो कि इसलिए हम फूडी, इसलिए अभी मेरा दिल भर गया है. मैंने खाना था जो वो खा लिया. फॉर 7-8 years मैंने बाहर का हार्डली मैंने खाया होगा, अनलेस एंड अनटिल आई गॉन फॉर अ फंक्शन और कुछ तो ऐसे किसी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में. मैंने बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाया है. ये साल में 2024 से शुरू हो गया. दैट्स ट्रू. दुखी मन से खाना खाओगे
गुस्से में खाओगे, जेलसी में खाओगे, या कोई और खा रहा है उसके ऊपर नज़र डाल के खाओगे, पचेगा नहीं, आँख को भी नहीं लगेगा. It is not beneficial to your body or your health. When you're eating, why do people watch me sometimes? Because I'm in my own world when I'm eating. Because I'm enjoying even the simplest of biscuits worth $5. For me also they are worth 500 rupees. I enjoy every bit of it. गर्मी लगा अगेन एंड अगेन. हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत शाणे हैं ना, कि हम लोग मैनिपुलेट करके ज़्यादा पैसे बनाएंगे, झूठ बोल के, चोरी करके, फ्रॉड करके पैसे बनाएंगे, वो कभी भी फलता नहीं है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मेरे बिल्डिंग के लोग हैं, बिल्डिंग के फंड्स का मैनिपुलेट करके काफ़ी लाखों रुपया बनाया उन लोगों ने. बट उनके बीवी और बच्चों पे आ जाता है, उनके बच्चों पे आ जाता है. उनकी बीवी बीमार पड़ती रहती है और अच्छी खासी बीमार पड़ेगी, या उनके बच्चों पे आ जाएगा वो. इट्स अ फैक्ट. वो कहीं नहीं जाता है कर्मों का फल, कहीं नहीं. यहाँ से खींच लिए, यहाँ बचा लिया, भाजी वाली से बचा लिया, यहाँ से बचा लिया, वहाँ से बचा लिया, अनडू रिजल्ट्स. आई वांटेड टू ईट. तो वो क्या है ना कि दही और गुड़ खाना चाहिए. काला वाला जो गुड़ है ना, शक्कर वाली दही नहीं, चीनी. आई प्रेफर हैविंग माई दही विदाउट एनी सॉल्ट और शुगर. अगर मेरे पास दही है ना, आई विल जस्ट ईट इट लाइक दिस. मे बी सम जीरा और काला नमक का वो भी नहीं डालूंगी, ऐसे आई विल ईट इट. आई स्टार्ट. इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ मैं घर पे, अगर मुझे दही खाना है तो मैं घर पे बनाऊँ, इफ़ आई हैव द पेशेंस एंड गुड क्वालिटी दही. रात का खाना बंद कर दो, रात का खाना डिनर करना बंद कर दो. हैव सपर between 5:30 and 7. Finish off your supper. Don't wait till like 8 o'clock, 8:30 and have your dinner. And even if you're having your dinner, 7 बजे खाना खा लिया, go for a walk. नीचे जाओ, सामान लाओ. That's the reason why I look very healthy and happy, is because after अगर मैं बाहर का खाना भी खाती हूँ, I go at 7 o'clock so that before I can finish by 8 o'clock. Whenever I go to the dhaba or whenever I go to eat, I'll always see to that I'll go at 7. Between 7 and 7:30 I'll finish it off. Before 8 max. मैं जब बाहर जाती हूँ, then I'll go walking at least 2 kilometers after having my dinner. If I'm having my dinner, even if I'm having my supper, अगर मुझे कुछ चाहिए, supper तो मैं करती नहीं हूँ समर सीज़न में, ना के बराबर ही होता है, मैं कुछ नहीं खाती हूँ. अगर मैंने कुछ खा भी लिया तो I'll be out. मूवमेंट होना चाहिए लाइफ में, मूवमेंट. मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स माई हेल्थ इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर. पहले मूवमेंट नहीं होता था, घर का खाना खा के मैं बस ऐसे रहती थी, घर का काम कर रही थी.
सुबह उठ के नहाना. See, these are basics. Really, I should start my podcast or I should start my series called Being Desi. Literally, I'm saying Being Desi, where I will give real tips, health tips, lifestyle tips. And don't demonize. One thing I will tell again and again and again: do not demonize your food. In front of you, I've eaten वो मैदा ब्रेड का वो खाया कुछ, तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता वो डिश का. You were saying fuchsia, something he said which I did not understand. The owner of the, he's there till 11 o'clock. Then the boy comes in. I don't remember what it was. Triangle shape था. But his वो double sided pizza was really good. कुछ चीज़ें अच्छी थी. When you're eating, वो मील को enjoy करके खाओ. वड़ा पाव ही क्यों ना हो, समोसा पाव क्यों ना हो. समोसा इज़ माई फेवरेट. सीरियसली मुझे अच्छा लगता है समोसा. लेकिन अगर मैं समोसा खाऊँ ना, तो समोसा को मैं इंजॉय करके खाऊँ. समोसा पाव, चाय भी हो तो और भी मज़े आते हैं. चाय नहीं भी होगा तो आई विल ईट माई समोसा. आई लव माई समोसा रियली. सी आई एम अ टोटल इंडियन, सो आई विल डेफिनेटली लाइक सच थिंग. मुझे जलेबी बोल दो वंस इन अ वाइल, आई वुड लव टू ईट माई जलेबी. लड्डू, मोती चूर के लड्डू, आई जस्ट लव इट. राइट नो, वी इंडियंस डोंट अप्रिशिएट जो भी हमारी बेसिक चीज़ें हैं, खान पान की चीज़ें. वी रन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स. भाई अपने इंडिया में भी तो फर्स्ट क्लास चीज़ें हैं यार. मज़ेदार चीज़ें हैं. हमारी देसी चीज़ें भी इतनी फर्स्ट क्लास है. सीरियसली मुझे वो ये पास्ता बोलते हैं ना, मैंने मेंटल. वो पास्ता में ना स्वाद है वो. इफ़ आई एम इन इटली, आई माइट इन्जॉय दैट पास्ता एंड आई विल डेफिनेटली लाइक इट ऑल्सो. बट टू मेक दैट पास्ता इंडियनाइज एंड टू ईट इट, उसमें भी गरम मसाले डालेंगे लोग, रेड चिली पाउडर डालेंगे, वरना खाया नहीं जाएगा वो पास्ता, क्योंकि इट इज़ ऑल टमेटो बेस्ड. पूरा केचप जैसा टेस्टिंग रहेगा. राइट ना. मैंने बोला नहीं रे भाई, अपने को तो अगर अगेन चाइनीज़ भी है ऐसे, इंडियन चाइनीज़ विच इज़ मेड इन द इंडियनाइज्ड वर्जन. आई कैन नॉट हैंडल दैट ब्लैंड बोरिंग चाइनीज़ फूड. It is so boring and it is uselessly spicy. Uselessly spicy बोला मैंने. Between, if Japanese food is kept and Indian food is kept, I would be tempted to eat Japanese food to get the taste of it. But since I know how it tastes, I'll definitely run behind Indian food. Literally. एक तो they use a lot of this cuttlefish and fishy kind of things and some flavors which I don't understand. So I'll stick to my Indian food. Why will I put down Japanese food? I'll say I don't understand it. Not that I don't like it. Maybe there might be some dishes I might eat it. But that doesn't become my favorite. My favorite will always be my Indian food because I understand the taste and flavor of it. I'm not saying Japanese suddenly I'll become katthar nahi, I'll look down upon it. Nahi. I will enjoy Western food also. I will enjoy it. But I'll not go bragging saying what is your favorite cuisine. I'll not say Japanese. I'll not say Italian. I'll say Mediterranean. Mediterranean means वहाँ पे वैसे वाला खाना जो बनता है ऑलिव्स के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ, वो भी मुझे अच्छा लगेगा. Mediterranean, Lebanese, fresh food, fresh salads, sauces, love it. इंडिया में रहकर हमें, अगर हम लोग ऑलिव ऑयल अगर सैलड्स में यूज़ करते तो समझ में आता, बट आए दिन खाने में यूज़ करने में थोड़ा वियर्ड ही लगेगा. इफ़ आई एम इन इंडिया, आई वुड डेफिनेटली यूज़ कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल. सच ऑयल्स आई विल यूज़ फॉर माई फूड, खाना बनाने वक्त.
when people do show off now when it comes to food and they are wasting it and they're making faces and they're criticizing it. If you're criticizing it, then don't eat it. Right now? I think this exhaustion is of all the mental exhaustion which I had of last year. Everything is coming out of my system. Emotional, physical, spiritual, all sort of fatigue is going off. और मुझे अच्छी खासी नींद भी आती है बिकॉज आई टर्न ऑफ माई लाइट्स बाय 9 o'clock. 9, sometimes 8:30, 8:45 I switch off the lights. I said I don't want the lights around me. I sleep early. Not that early. I keep watching something or the other on the YouTube और वैसे मुझे नींद आ जाती है. And I wake up very, very early. आज भी मैं दौड़ सकती थी यहाँ वहाँ सुबह सुबह बट आई थोड़ा मैं कट डाउन भी करती हूँ बिकॉज वो सिमिलर पैटर्न हो जाता है ना वैसे. लेट्स सी टुमारो what is the day in store for me right now. Summer में go easy with your food. Winter is the best time to enjoy food. Literally, you can consume as much food because वो भूख भी लगती है और मज़ा भी आता है खाने में. लिटरली आई एम टेलिंग यू, जो खाने मैंने विंटर में खाए थे मैं वो समर में खाऊँ मज़ा ही नहीं आता है. लिटरली मज़ा नहीं आता है. बट विंटर में तो खाने का और भी मज़ा आ जाता है. समथिंग डिफरेंट. That's it. जलना कूदना बंद कर दो. लिटरली पहले मेरे अंदर बहुत एक्सेसिव इमोशंस होते थे. सी आई कैन आइडेंटिफाई विथ राजीव दीक्षित. वाई? बिकॉज वैसे वाला तेज मेरे अंदर भी था. वेरी मिलिटेंट, वेरी फंडामेंटलिस्ट, वेरी फैनेटिकल व्यूज़. तो हम लोग बहुत प्राइडफुल बन जाते हैं. दो हिज आइडियोलॉजीज आर वेरी वेरी सेंसिबल, फंक्शनल, वेरी रियलिस्टिक, बट वो प्राइड आ जाता है उनके अंदर कि उसको सारा विजडम है, वो आ जाता है. एंड आई कुड सी दैट कि मुझे लगा कि उनका जो अहंकार है वो अहम है, वही उनको किसी दिन मार डालेगा. और वो ऐसे हो गया. इट सीम्स ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, बट आई डोंट थिंक इट्स एन हार्ट अटैक. किसी ने उसको उड़ा दिया होगा क्योंकि वो काफ़ी सारे एनिमीज़ बना रहे थे सबको एक्सपोज करके. सी ही वॉज ऑन दैट लेवल वेर ही इज टूरिंग ऑल ओवर इंडिया
और मुंहफट तरीके से कुछ भी बोले जा रहे, मतलब कुछ भी, मतलब बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे. So it's like a warning for people that if he has that sort of a platform, means he himself is on a very connected, influential manner. मतलब कैसे बोल सकते हैं, अगर वो सामने से पंगे ले रहे हैं मतलब और बोले जा रहे हैं, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड. मुझ जैसा पर्सन अगर एक थोड़ा सा भी कोशिश करे, मेरा तो चैनल, मेरा नामो निशान ही मिट जाएगा, चैनल तो दूर की बात है. एंड आई स्टिल डिड फेक गुरुज. आई बीइंग दिस नॉर्मल पर्सन हु इज़ नॉट कनेक्टेड एनीवेयर कैन फेस सो मच ऑफ एन ऑपोजिशन. फिर तो वो उस लेवल पे है. वो प्राइड आ जाता है. मेरे अंदर भी आ चुका था, कहीं ना कहीं आता है वो प्राइड कि हमें सब कुछ बेसिक चीज़ें हमें आती है, इसलिए आई जस्ट गिव अप. आई टुक अ बैक सीट इन ऑल डूइंग. वरना मुझे क्या, इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू सिट डाउन एंड रिसर्च एंड टेल यू कि हाउ दीज कंपनीज ऑपरेट or what kind of an ingredients they are using in their products. I can do that. I can take up such difficult subjects and इससे क्या होगा? My life, that will be on danger, that will be on the shooting range. But that another thing is that फालतू के चक्कर, फालतू के इसमें पड़ जाना ना. द वेरी रीज़न राजीव दीक्षित एक तो ब्राह्मण कैटेगरी के है, दूसरा है उसका द प्राइड कम्स फ्रॉम नोइंग पट अबाउट आयुर्वेदा बैक टू बैक. उनको पता है बिकॉज यू हैव टू लर्न संस्कृत टू अंडरस्टैंड दोज वेदास एंड शास्त्रास एंड ऑल दैट, टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स आउट. ऊपर से द अनदर थिंग ही वॉज प्राउड ऑफ दैट इज़ IIT कानपुर. दैट मीन्स ही इज़ अ टेक्निकल पर्सन हिमसेल्फ, ही इज़ एन इंजीनियर हिमसेल्फ. व्हेन ही इज़ एन इंजीनियर तो उसको डबल प्राइड रहेगा अपने आप पर, क्योंकि उसके साइंसेस और मैथ्स कितने शार्प रहेंगे. एंड ही इज़ एन एक्सीलेंट ओरेटर. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो काफ़ी सारे भाषा भी उसको आती थी शायद से. पूरे इंडिया को टूर करता था, कहाँ से कहाँ टूर करता था वो. एंड ही यूज्ड टू नॉट स्टे इन होटल, और होटल का खाना नहीं खाता था. तो मतलब उसके फॉलोअर्स जो थे उनके घर में ही वुड पुट अप. उसके दो रीजन हो सकते हैं दैट इज नॉट स्टेइंग इन अ होटल. जान का खतरा भी हो सकता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. जान का खतरा, या खाने में कोई पॉइजन मिला के दे तो ये भी हो सकता है. तो इसलिए ही यूज्ड टू स्टे ओनली विद हिज फॉलोअर्स. एक पैरानोया भी होता है, वरना किस बात का डर. ही वॉज 43 years old, बट वो एज में भी वो बहुत चबी थे और बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड और एल्डरली लग रहे थे. लाइक ही वॉज इन हिज 50s. ट्रैवल करना है ना, बोले रहना है, यू आर एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ. तुम्हारी यूथ उसी में ख़त्म हो जाती है. हमें सोचना चाहिए इंडिया इज़ कास्ट सिस्टम. हम एक ब्राह्मण को टॉलरेट कर सकते हैं, हम एक ब्राह्मण को ऊंची स्थान पे रखेंगे अगर वो एक्सपोज करेगा. कोई शूद्र आके ऐसा करे तो, कोई शेड्यूल्ड कास्ट का, हम बर्दाश्त करेंगे उसको? नहीं. बिकॉज इज सरनेम इज़ दीक्षित. वी हैव टू अंडरस्टैंड. अगर कोई तिवारी, मिश्रा, ऐसे जैसे लोग एकदम टॉप पे रहते हैं और वो मुंहफट तरीके से बातें करते, तो वी टॉलरेट देम. व्हाई डू वी टॉलरेट देम? बिकॉज दे आर फ्रॉम अ हायर कास्ट. तो इंडिया इज़ कास्ट सिस्टम. लेट अस नॉट बी हिपोक्रेट्स. एंड जितना चीज़ें डार्क कलर की है, जैसे काली कलर की है, वो असली चीज़ें होती है. जैसे सफ़ेद तिल और काला तिल, तो काला तिल और ज़्यादा अच्छा रहता है. जीरा भी सफ़ेद होता है, काला जीरा होता है. जो भी काले रंग का रहता है ना, वो उसमें ज़्यादा विटामिन रहते हैं एक्चुअली.
मैं भी एक्सपोज कर सकती हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ कि ये खाने में ये कैसे बनता है, क्या क्या है, बट समटाइम्स आई जस्ट लेट गो, आई जस्ट लेट गो। And I will even tell you कि trajectory है क्या क्या, जब when Daryl sir becomes very excited, but government, I said sir, all the governments are same. So I think we should stop blaming, irrespective who's at the on the top, you'll still get the same policies. There should be no favorites. I stand by my ground. He even tells me, Shanti, you speak straight. I like about you. I like what you talk. You're straight. You're straight.